आपसे एक बात करनी थी। एक व्यभिचार बहुत चल रहा है। एक पत्नी है, उनको दूसरी पत्नी चाहिए। ये ये मुझे तो एक जो एक कहते हैं ना कि एक सदाचार होता है, एक दुराचार होता है, तो ये दुराचार व्यवहार है। हर व्यक्ति को पता है कि मैं दुराचार कर रहा हूँ, लेकिन उसकी आँखों पे पट्टी है। वो ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है कि ये एक महान दुराचार है। आप सिर्फ़ अपने स्वार्थ में, वो भी अनैतिक स्वार्थ में आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, कुछ भी कर जाते हैं, जिसका दंड आपको मिलता है, वो आपके कर्मों का फल आपको मिलता है। और ये कोई असत्य नहीं है। आप अपने पीछे जिन लोगों ने भी ये कार्य किया है, जिन लोगों ने भी अपनी धर्मपत्नी के साथ ऐसा अन्याय किया है, उन लोगों को दंड मिला ही मिला है। आप देख लीजिए, आप इतिहास गवाह है, किसी का भी देख लीजिए। तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? बचपन से आपके साथ कोई आता है आपके घर, अपना घर परिवार छोड़ के, और आपके साथ समय व्यतीत करता है, आपके मिजाज से वो चलने लगता है, आपकी हर आज्ञा का वो पालन करती है। फिर आप ऐसा उसके बारे में क्यों सोचते हैं, क्यों करते हैं? ये एक दुराचार है। आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ये दंड के भागी आप होते हैं, बिल्कुल दंड के भागी होते हैं, क्योंकि अगर हमारे जीवन में जो हमें दुःख, तकलीफ़ मिलता है, वो कहीं न कहीं हमारे कर्मों का फल होता है, वो हमारे उस वर्तमान का भी फल होता है, और कुछ उसके भविष्य में हमने कुछ ऐसा किया है काम, जिसका हमें दंड मिलता है। और एक नया आपने और शुरू कर दिया। तो इस पर गौर करिए, बिल्कुल मत करिए। ये समाज के लिए, कानून के लिए, और उस परमात्मा के लिए, उस ईश्वर के लिए, उस खुदा के लिए ये गलत है। क्योंकि आपने अगर किसी के साथ ये सोच लिया आपने कि हम आपके साथ जीवन का एक निर्वहन करेंगे, और आप बीच मझधार में अपना एक नया निर्णय लेके आते हैं, नया एक संबंध बनाना चाहते हैं, तो ये सरासर गलत है। इस पर विचार करिए, क्योंकि ये आपके लिए सुखदायी नहीं होगा, बिल्कुल भी आपके लिए सुखदायी नहीं होगा। तो जो ये समाज में जो चल रहा है, इस पर आप गहन अध्ययन करिए, और मैं तो यही कहूँगा, आपसे निवेदन है कि बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए, वरना आपका जीवन, ये जीवन भी और इसके बाद वाला जीवन भी विनाश हो जाएगा, आपका सब खराब हो जाएगा। इसलिए प्रेम से रहिए, आगे बढ़िए, और आध्यात्मिक रहिए। आध्यात्मिक होना, सच्चा आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ़ ज़ुबान से नहीं, यहाँ से यहाँ से आध्यात्मिक होइए, और ये ज़रूरी है आपके लिए भी और आने वाले समय के लिए भी।